ठीक है। फिर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखेंगे, कौन सा जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन देखेंगे, जिनमें आपके पास बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, ठीक है, जिसको रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। मैं इनकी एग्जांपल्स भी साथ साथ कोड कर देता हूं। लाइक अगर एडिशन रिएक्शन है, तो अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूं, तो ये नॉर्मली आपके पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। तो जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही ऐड होगा, हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड हो सकता है, हाइड्रोजन एसिड भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। तो जहां पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, और आप वहां से सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं, तो बेसिकली वो एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जिसमें पाई बॉन्ड होगा। एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो एलिमिनेशन में बहुत ही कॉमन एक रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। आप कोई भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड, और आप उसका रिएक्शन करते हैं QH के साथ, लेकिन कंडीशन क्या है, अल्कोहलिक है, तो बेटा ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपने स्टडी किया होगा। इसके अलावा और भी एलिमिनेशन रिएक्शंस मौजूद हैं, मैंने यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल कोड की है। फिर अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो अल्कोहल के आपने ये रिएक्शन देखे होंगे, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ जो जो रिएक्शन लिखेंगे, उसकी टाइप ऑफ रिएक्शन भी साथ साथ हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल है, तो इसका रिएक्शन PCl3 से करवा दें या PCl5 से करवा दें, SOCl2 से करवा दें, तो आपने मल्टीपल इसके रिएक्शन देखे होंगे स्टूडेंट्स। ये आपके पास C3CH2 Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेसिकली आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अगर इसी अल्कोहल का रिएक्शन आप करवा देते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ मिलकर ये आपके पास C3CH2ONA साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसे ही अगर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में देखें, तो नॉर्मली मीथेन है, क्लोरीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये आपके पास क्लोरोमीथेन बनाता है, या डाइक्लोरोमीथेन टेट्रा, तो ये फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल है। इसके अलावा भी रिएक्शंस हो सकते हैं, लाइक आपने यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी देखे होंगे, जिसमें मैंने आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल टॉटोमेरिज्म वाली दी थी, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास विनाइल अल्कोहल है, तो इसकी रीअरेंजमेंट से आपके पास एल्डिहाइड बन सकता है, और अगर आपके पास यहाँ पर कोई और है तो उसे कीटोन भी बन सकता है, या टॉटोमेरिज्म वाली कोई भी एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं अमीनो एसिड्स वाली, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी पॉसिबल होते हैं, इसमें प्रोटॉन शिफ्टिंग हो सकती है, या रीअरेंजमेंट हो सकती है, या जिसमें रेजोनेंस हो सकती है, वो तमाम इसी के अंदर इंक्लूडेड है। बेटा प्लीज थोड़ा सा वेट करें। इसके अलावा और भी आपने रिएक्शंस देखे हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में एक और रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसका भी आइडिया होना जरूरी है। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, तो अभी एमडीकैट के अंदर तो खैर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं टाइप आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे कोलबिलेटिक मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करूंगा, तो उसमें सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इनकी नॉमेनक्लेचर्स इंक्लूडेड है। तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ कंसेप्ट आपके साथ शेयर करता हूं, फिर हम उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन बेटा, आपने क्या क्वेश्चन किया, बोले। सर मैंने ये पूछना था, अमोनिया डेरिवेटिव्स में अमाइन ग्रुप होता है। अमाइन जी, NH2 है ना। अब अमोनिया डेरिवेटिव देखिए बेटा, अगर तो वो कार्बोक्सिलिक के साथ है ना, तो अमाइड हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर वो सिंपल है तो फिर वो अमाइन है। सर आपने इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी एग्जांपल दी है? कोलबिलेटिक मेथड है ना। ओके सर, ठीक है। प्रिपरेशन सर थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं। क्या बेटे? फिर रीअरेंजमेंट वाला जो रिएक्शन है वो फिर एक्सप्लेन कर दें। रीअरेंजमेंट में बेटे आपके पास ये काइंडली अपना जो है ना ये वीडियो जिनकी ऑन है ये ऑफ करें प्लीज। ओके, जो रीअरेंजमेंट मैंने बोला बेटा, जैसे हमने कल भी किया था, कोई भी टॉटोमेरिज्म वाली एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं। अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना दें, रीअरेंजमेंट होती है, विनाइल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अच्छा,
अब बेटे यहाँ पर ये चीजें ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा। आपने जो आयुर्वेदिक नेम स्टडी करने हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के, और उसके साथ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर, एस्टर्स, इन तमाम के आपको आयुर्वेदिक नेम आना जरूरी है। तो कुछ कॉमन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और उसमें डिटेल जो है वो मैं आज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेकिन बाकी जो है उनका भी हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी एग्जांपल ज्यादा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अल्केन है आपके पास बेटे, अल्कीन है आपके पास, अल्काइन है, अल्कोहल है। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि हम इसमें ज्यादा लर्न कर सकें। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है। नॉर्मली हम यही वाले जो है इनको ज्यादा डिस्कस करते हैं, और इसमें मैक्सिमम पार्ट अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में जस्ट आपने याद क्या रखना है कि इसके लास्ट पे जो है वो एन आता है, इधर ईन आ रहा है और इधर आइन आ रहा है, ठीक है। और अगर तो अल्कोहल है तो उसके आखिर में ओल आ रहा है, एल्डिहाइड है तो अल आएगा, कीटोन है तो ओ एन ई आएगा, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक होगा, ईथर है तो इसके लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं कि जो स्मॉलर है वो आपके पास ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी बना देगा, लाइक अल ऑक्सी अल्केन होगा, और इसमें यही ऑक्सी की टर्म यूज होगी। और इसकी फर्दर जो डिटेल है वो हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बता रहा हूँ, जो स्मॉल वाला होगा वो ऑक्सीजन का पार्ट बन जाएगा, और जो लॉन्ग वाला होगा लाइक फॉर एग्जांपल मिथऑक्सी प्रोपेन, ठीक है, तो प्रोपेन बाद में आएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपने बातें याद रखनी है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और भी क्लास हमारे पास है जिसको हमने यहाँ पर किस किया, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, नॉर्मली क्या लिखते हैं जी हम, बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा जाता है, हेलो अल्केन्स लिखा जाता है, ठीक है, हेलो अल्केन्स, ठीक है। ये नॉर्मली हम लिखते हैं, जो हैलोजन होगा, हैलाइड ग्रुप होगा, वो पहले लिखा जाएगा, बाद में उसकी पेरेंट चेन आ जाएगी। सर एस्टर्स एस्टर्स भी आ जाएगा, ठीक है, एस्टर्स भी यहाँ पर मेंशन कर लें। तो जितने बाकी इनकी जो ज्यादा डिटेल है वो बाद में डिस्कस करूंगा, पहले जस्ट मैं इन तीन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में बहुत ही सिंपल नोमेनक्लेचर है, आपको बेटे इस चीज का आइडिया है। सेलेक्ट द लॉन्गर चेन, लॉन्गर चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहां से देनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, यानी अगर तो अल्केन की बात है तो फिर आप किस चीज को देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, इसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। और अगर अल्कीन की बात है तो फिर किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को देखेंगे। और अगर अल्काइन की बात है तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड को। अगर अल्कोहल है तो फिर OH ग्रुप को देखेंगे। अगर तो एल्डिहाइड है तो फिर आप कार्बोनिल ग्रुप को देखेंगे। और अगर आपके पास कीटोन है तो इसी तरह से जो कार्बोनिल कीटोन वाला ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक में नंबरिंग कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट होगी, ईथर वाले में नियरेस्ट ऑक्सीजन होगा, अल्काइल हाइड में जहां से हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट केस है, नंबरिंग देने के बाद आपने ये बताना है कि कोई भी सब्स्टेंट जो है वो जिस कार्बन पे लगा है उसकी पोजीशन लिखेंगे, वो सब्स्टेंट लिखेंगे, आगे उसका पेरेंट नेम आ जाएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सिखानी है बेटा, वो जस्ट इतनी सी है कि अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा एक एमसीक्यू आता है। फॉर एग्जांपल CH3 है, या मैं यहां पर लगाता हूं CH2 डबल बॉन्ड C, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल कंपाउंड है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, दोनों पोजीशन से डबल और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहे हैं, तो नंबरिंग के लिए किसको प्रेफरेंस देंगे जी बेटा, तो डबल बॉन्ड से सर डबल बॉन्ड नंबरिंग होगी। लेकिन याद रखिएगा जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो एंड हमेशा आयन पे होगा, एंड हमेशा आयन पे होगा। नंबरिंग के लिए मैं रूल सिखा रहा हूं कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड पे। और अगर ऐसा हो, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, CH2 है डबल बॉन्ड C CH3 है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अब किसको नंबरिंग देंगे, डेफिनेट सी बात है जो पहले आएगा 1 2 3 4 5 और 6। और अगर ऐसा केस हो जाए C3C डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड से ये इसमें बहुत ही सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। तो ये मैंने आपको विद रिस्पेक्ट ऑफ अल्केन बताया। इसी में अगर
अल्केन अल्कीन अल्काइन डिस्कस किया। इसी में अगर बेटा आपके पास OH ग्रुप लग जाता है तो फिर हम हाइड्रोक्सी को भी देखेंगे। इसको देखेंगे कि OH जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो पहले हाइड्रोक्सी की प्रेफरेंस होगी, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस होगी, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें OH ग्रुप आ जाता है तो फिर OH ग्रुप जो है वो उसे लीड कर देगा। ऐसे ही सर लास्ट वाली एग्जाम लास्ट उसमें क्या था? क्या हुआ? लास्ट में किस साइड से करते हैं? लास्ट में यहाँ से बेटा 1 2 3 4 5 6 देखिए, डबल बॉन्ड पहले है तो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड पहले है तो ट्रिपल बॉन्ड को। जब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया यानी दोनों पोजीशन से दोनों मान आ रहे हैं तो फिर डबल बॉन्ड प्रेफरेंस ले जाएगा, ठीक है। ये रूल है, दोबारा सुन लें। अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट है तो डबल बॉन्ड से, अगर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट है तो ट्रिपल बॉन्ड से, और अगर दोनों ही नंबर 1 पोजीशन पे या नंबर 2 पे आ रहे हैं तो फिर कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा, ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, देखिए अगर ये मैं एक कंपाउंड लेता हूं, ये देखिए फॉर एग्जांपल, या अभी मैं उनकी एग्जांपल्स कोड करता हूं तो फिर उसको एक साथ में देखते हैं, वेट करेंगे। अभी यहां मैं लिख रहा हूं अल्कोहल वाला, अगर तो अल्कोहल वाला कंपाउंड आ जाता है कोई भी तो ये लीड कर देगा किसके ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। फिर नंबरिंग में हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा और बहुत कॉमन आपने फार्मूलास पढ़े होंगे, लाइक अगर लैक्टिक एसिड आप देखते हैं या आप टार्टारिक एसिड देखते हैं तो इन केसेस के अंदर क्या करते हैं, इवन इसमें मौजूद है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है, लेकिन नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस किसको देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं। तो जो रिमेनिंग है ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो उसकी नोमेनक्लेचर की कुछ एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी विद रिस्पेक्ट ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो बाकी कुछ मैं आपको होम टास्क भी दूंगा, ठीक है। हमारे पास जस्ट बेटा 7 to 8 मिनट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मैक्सिमम काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है ताकि यहाँ पर जो हम नेम लिखे उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख सकें। ओके जी, फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है जी आपके पास C3CH2, ठीक है जी, और वेरी नेक्स्ट आपके पास CH2 CH3, ओके जी। तो जो चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है ये क्या बनेगी, इसकी ब्रांच, तो इसका नाम क्या होगा, शाबाश, C और CH3 और इस पे क्या लगी, ब्रांच जी, शाबाश, बताएंगे इसका नाम, 2-methyl butane। 2-methyl butane। ओके, अगर इस तरह से कंपाउंड हो जाए आपके पास, चलिए दिखता है इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 3-4 dimethyl Hexane। hex 1 2 3 in hex 3 in 3 hexene। अब देखिए 1 2 3 कहीं से भी आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों जगह से सेम जगह पे लगे हुए हैं, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। अब नंबरिंग बताएं कहां से होगी, 3-methyl Sir, right side 3-methyl 3 3 4 5 6 लेफ्ट साइड नहीं आ सकते क्योंकि आप सब्स्टिट्यूएंट भी रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। तो बेटा ये देखा आपके पास ये 3 हेक्सीन है और क्या देगा 3 मिथाइल, तो इसलिए आपने इसको भी याद रखना है। ओके, एक और वेरी कॉमन एग्जांपल है, अगर यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ तो इसका नाम क्या होगा, शाबाश, 3-chloro 3-chloro 3-methyl 3-hexene। ओके 3-chloro 3-hexene। 3 ओके, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, अब नाम क्या होगा, 3-chloro 3-4 dihexene hexene hexene diene hexadiene। डाईहेक्स 3-chloro 4-hexadiene। क्योंकि डाईहेक्स का मतलब टोटल 12 हो जाएगी। हेक्स क्या आएगा, जब डाई लगाना है तो वो डबल ई यानी डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखें जी 5 कार्बन है, जी इसका नाम क्या होगा, 3-methyl नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट से, डबल बॉन्ड की तरफ से। ओके
3 पे मिथाइल आ गया, 3 1 pentene, 1 pentene, 4 ion 4 ion. क्यों गया? अच्छा जी, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखिए एन पेंटेन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन लिख लेता हूँ, शाबाश, नियोपेंटेन लिख लेता हूँ, ठीक है बेटे? इनके स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ओके 5 मिनट बाकी है। CH3 CH2 CH2, नियोपेंटेन में कितने प्राइमरी कार्बन है? 0 प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? 3 कार्बन से अटैच जो है। आगे सिर्फ सॉरी एक कार्बन functional- सर 2 है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन जो डायरेक्टली जस्ट एक कार्बन के साथ अटैच हो। अगर तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो देख ले, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो डायरेक्ट कार्बन देख ले। ये देखो बेटा, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन होगा? प्राइमरी प्राइमरी, secondary, सेकेंडरी, secondary, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन 2, हाउ मच प्राइमरी कार्बन 1। इसी तरह से आइसोपेंटेन में भी मैं सॉल्व करवा देता हूं, बाकी फिर आप देख लीजिएगा। शाबाश, ये आइसोपेंटेन है बेटे जी, बताइएगा ये वाला कौन सा होगा? शाबाश, ये वाला प्राइमरी प्राइमरी, ये वाला टर्शरी, टर्शियरी, टर्शरी, ये वाला secondary, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी, ओके, सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शियरी कितने हैं? 1। ठीक हो गया? इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। ये देखिए मैं यहां पर लिखता हूं नियो पेंटाइल क्लोराइड कर देता हूं। देखिए मैंने इसको क्या कर दिया? नियो पेंटाइल क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होगा? शाबाश, लिखवाएंगे मुझे जी। कोई एक जी, बेटा इसका होगा CH2, ये होता है पेंटेन। कोई एक कार्बन से हाइड्रोजन उतार दे, पेंटाइल आ गया, इसका आ गया क्लोरीन। ओके, यस सर। अब आप मुझे बताएं नियोपेंटाइल क्लोराइड इज क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बाइड कौन सा होगा? प्राइमरी प्राइमरी वेरी गुड, प्राइमरी, याद रखेंगे। ओके, अच्छा जी, यस सर। आपने मैंने यहाँ पर लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड लिखा था, इसका भी फार्मूला याद रखना है आपने। एक और देखिए एमसीक्यू। सर ये किस तरह प्राइमरी है सर? बेटा प्राइमरी कार्बन कौन सा है? ये देखो, ये वाला प्राइमरी कार्बन है ना, अब फंक्शनल ग्रुप लग गया हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है, ये कार्बन है, ये अल्फा किससे अटैच? जस्ट 1 के साथ। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अगर ऐसा पूछा जाता नियोपेंटेन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, या इसमें जो सेंट्रल कार्बन है वो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट देखने थे। राइट, ये भी चलो मैं करवा देता हूं। C3 और C3, तो इसमें देखें ये कार्बन क्या है? प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, सेंटर वाला क्या है? क्वाटर्नरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लगा लेते हैं C3CH C2H5, ये CH C2H5 CH2 होगा। जी, इनका नाम बताएं। सर वो जो आपने पहले कराया है वो टेरिशरी है या क्वाटर्नरी है? ये जो आपने अभी कराया था पहले, ये वाला जी। सेंट्रल कार्बन क्वाटर्नरी कार्बन है, ये कार्बन की बेस पर हो रहा है बेटा बात, ये क्वाटर्नरी है, ये प्राइमरी 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 प्राइमरी। ठीक है, ये कार्बन है जस्ट, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ। अगर फंक्शनल ग्रुप लगता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, वो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, या मैं सिंपल सर 3 मिथाइल पेंटेन, सॉरी 3 मिथाइल, हाँ जी, मिथाइल पेंटेन, CH2 CH
CH2 CH3 सेलेक्ट होंगे सेम, ये होगा सेम, ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। तो बेटे आप इसमें नाम देखें तो क्या बनेगा 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, अब इस तरह से आप बहुत से एग्जांपल्स खुद ही से बनाकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आपके साथ यहीं से आगे जो हमारे पास होगा उसको स्टार्ट करूंगा, लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि कल इनको वाइंड अप करें, साथ में बेंजीन। बेंजीन के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इसमें याद क्या रखेंगे वो सुन ले। बेंजीन में प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सिर्फ इतना याद कर लें, क्योंकि आई हैव ओनली 1 मिनट, फिर मैं निकल जाऊंगा बेटे। कोकुन को कुछ और नहीं, और इसका मतलब क्या है? कोक मीन कार्बोक्सिलिक, कुन मीन साइनाइड, कोहो CHO, कुछ कीटोन, ओ नहीं और OH नहीं NH2 और OR। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है बेंजीन का। कोकुन कहो कुछ और नहीं और, ये याद रख लीजिएगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप हमेशा प्रेफरेंस देंगे। और अगर बेंजीन में आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर में से कोई नहीं है तो फिर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर को प्रमोट करते हैं। उसकी प्रैक्टिस कल ही इंशाल्लाह उसके साथ करवाऊंगा और फर्दर इस चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इस वक्त 1:30 हो गए हैं बेटा, तो जुमा के लिए ये ब्रेक है। आज लेक्चर 1:30 तक था। वेरी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा तब हमारा लेक्चर 12:30 से 1:30, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि टाइम अगर एडजस्ट हो गया तो इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके सर। जी बेटा जल्दी बोलना है। सर आइसोमर्स वही थे जो कर लिए, मतलब वो नहीं करेंगे एनेंशियोमर्स वगैरह जो थे, स्टीरियोइसोमर्स? नहीं, स्टीरियोइसोमर्स नहीं करने आपने, उसकी जरूरत नहीं है आपको। डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स आपको जरूरत नहीं है, वो ऑप्टिकल कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, तो आपने वो नहीं करने। ओके बेटा, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस कीजिएगा। मोर देन 50 MCQs आप बनाएं और उसको सॉल्व करें, तो फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।